यदि आप पीएम कुसुम योजना के तहत फॉर्म भरना चाहते हैं सही तरीके से तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि मैं हजारों लोगों को बता चुका हूं कि सही तरीका क्या है, जो कि पीएम कुसुम योजना के तहत कैसे फॉर्म भरना है, कैसे इसका लाभ लेना है। तो इसलिए आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना है और आपको एक एक स्टेप को समझना है और उसी प्रकार से आपको फॉर्म भरना है। तो 100% आपको सोलर पैनल दिया जाएगा और जो इंस्टॉलेशन का सामान है A to Z आप पीएम कुसुम योजना के तहत दिया जाएगा। लेकिन फॉर्म कैसे भरना है सही तरीके से, चलिए जानते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गूगल क्रोम पर आपको आकर पीएम कुसुम योजना झारखंड सर्च करना है। सर्च करने के बाद जो आपको पहला वेबसाइट का लिंक आपको देखने को मिलेगा, इस पे आपको सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस तरीके से आपका लोड लेगा और यहाँ पर आपको सिंपली इसे कट करना है। कट करने के बाद आप देख सकते हैं कि पीएम कुसुम योजना का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, सिंपली अप्लाई ऑनलाइन का एक ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फॉर्म ओपन हो चुका है, जो कि इसे हमको भरना है। लेकिन इससे पहले आप ये जान लीजिए कि इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या रेडी रखना है। पहला डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर लगेगा एड्रेस प्रूफ के लिए, जो कि आप आधार कार्ड दे सकते हैं, वोटर आईडी दे सकते हैं, राशन कार्ड दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा डॉक्यूमेंट आपको लगान रसीद रखेगा, जो कि जमीन का रसीद है, उसे आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तीसरा डॉक्यूमेंट में यहाँ पर आपको सिग्नेचर या फिर आप अंगूठा लगाते हैं तो थंब करके आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। चौथा में आपको एक फोटो देना पड़ेगा, जो कि आप पासपोर्ट साइज भी दे सकते हैं या फिर आप जहां पर समरसेबल यूज करने वाले हैं, सोलर पैनल लगाने वाले हैं, जो कुआं में, तालाब में या फिर बोरवेल में, तो उसके साथ भी आप फोटो अपलोड कर पाएंगे, जो कि आप पीडीएफ या फिर जेपीईजी में अपलोड कर पाएंगे। अब चलिए जानते हैं कि इसे आप कैसे भर पाएंगे। फॉर्म आपको सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा एप्लीकेशन कैटेगरी, जो कि आपको इसे क्लिक करके इंडिविजुअल फार्मर पे आपको क्लिक करना है। स्टेप सही तरीके से देखिए, तभी आपको इसका लाभ मिल पाएगा। जो कि आपको करना क्या है, सेकंड में यहाँ पर नेम ऑफ एप्लीकेंट का एक ऑप्शन है, जो कि किसके नाम से आप आवेदन करने वाले हैं उसका नाम आपको यहाँ पर देना है। उसके बाद फादर नेम यहाँ पर आपको देना है। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेंट कैटेगरी का एक ऑप्शन है, इस पे सेलेक्ट करके अपना जो कैटेगरी है, आप जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, अपने अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा सेलेक्ट जेंडर का, जो कि यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट, जो आपका आधार कार्ड का 12 नंबर है, उसका लास्ट का 4 नंबर यहाँ पर आपको टाइप करना है। उसके बाद जो आपका मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है, उस पर ओटीपी भी भेजा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ईमेल आईडी यदि आपके पास है तो आप दीजिए, नहीं है तो आपको नहीं देना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर आपको रेसिडेंशियल एड्रेस में करना क्या है, रेसिडेंशियल जो आप जहाँ पे रहने वाले हैं उसका क्या एड्रेस है, आपको A to Z फिलअप करना है। जैसे कि स्टेट यहाँ पर आपका सेलेक्ट रहेगा, डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना है। देख सकते हैं यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो झारखंड राज्य पर जितना भी डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, सारा आपको देखने को मिल जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर हम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, जो कि अपने अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करते जाना है। आपका ब्लॉक क्या है, विलेज क्या है, A to Z आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या ध्यान देना है, यहाँ पर एड्रेस आपका भरा जाएगा। उसके बाद नीचे आपको पंप डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक करके आपको नो पर क्लिक करना है। यहाँ पर नो पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर लोकेशन एड्रेस आपको देखने को मिलेगा, लोकेशन आप कहाँ पे इंस्टॉल कराने वाले हैं उस लोकेशन पे आपको यहाँ पर फिल करना है। जो कि आप घर पे ही कराने वाले हैं तो आपका जो एड्रेस है, घर का ही एड्रेस आपको यहाँ पर दे देना है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट में आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर आपका एरिया, मतलब जमीन आपका कितना है, कितना एरिया में है, तो यहाँ पर आपको फिल करना है। यहाँ पर आपको यह चीज ध्यान देना है कि आपको यहाँ पर पॉइंट में जमीन डिटेल्स नहीं देना है। यदि आपका जमीन 1 एकड़ 25 डिसमिल है तो आपको 25 डिसमिल का डिटेल्स नहीं देना है, ठीक है। पॉइंट में नहीं होना चाहिए, आपको 1 एकड़ ही फिल करना है। जैसे कि बहुत लोगों का जमीन है 3 एकड़ 45 डिसमिल, तो 45 डिसमिल आपको दर्शाना नहीं है, ठीक है।
हो सके तो आप 3 एकड़ ही दर्शा दीजिए, नहीं तो 4 एकड़ दर्शा दीजिए, लेकिन पॉइंट में आपको नहीं देना है। पॉइंट में देंगे तो आपका मोबाइल पर OTP नहीं आएगा, फिर फॉर्म नहीं भर पाइएगा। तो इसीलिए आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर जो आपका लैंड ऑफ एक्सेस मांग रहा है, एरिया कितना है, तो यहाँ पर आपको पॉइंट में नहीं देना है। जैसे कि मेरा 3 एकड़ 45 डिसमिल है, तो हम यहाँ पर 3 एकड़ ही फिल करेंगे। ठीक है, ये फिल करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पर स्क्वायर मीटर में ले लेगा। अगला में आप जैसे क्लिक करेंगे स्क्वायर मीटर में आपका ले लेगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर रसीद आपका डेट, मतलब कब आपका लास्ट बार रसीद कटा था, जो कि ऑनलाइन रसीद होना चाहिए। यहाँ से आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट कर लेना है, डेट आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रिक्वायर्ड पंप डिटेल, जो कि यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है। यही सब मिस्टेक होता है जिसके कारण से लोगों को सही तरीके से इसका लाभ नहीं मिल पाता है। तो इसलिए आपको गलती नहीं करना है। यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करके कई HP का चाहिए, 2 HP का चाहिए तो 2 पर क्लिक कीजिए, 3 तो 3, 5 तो 5। यहाँ पर हमको 5 HP चाहिए तो 5 पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर पंप टाइप आपको देखने को मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे तो AC चाहिए, DC चाहिए। यहाँ पर हमको सोलर से चाहिए तो DC पे क्लिक करेंगे। उसके बाद पंप टाइप यहाँ पर क्लिक करेंगे, समरसेबल या फिर सरफेस, तो हमको समरसेबल चाहिए। उसके बाद पंप कैटेगरी में आपको जो वाटर फील्ड का ऑप्शन है उसी पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद कंट्रोलर टाइप पे आप क्लिक करेंगे तो नॉर्मल ही चाहिए हमको, तो नॉर्मल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अमाउंट आ चुका है। अमाउंट कितना है, तो 5 HP का हमारा पैसा लगता है 10,000 रुपया, जो कि 10,000 रुपया हमको पेमेंट करना होगा। और यदि आप 2 HP के लिए भरते तो आपको 5,000 रुपया लगता, यदि आप 3 HP के लिए भरते तो 7,000 रुपया लगता। तो ये आपको अपने अकॉर्डिंग देख लेना है कि आपको कितना HP का जरूरी है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर आपको लास्ट ईयर का जो डिटेल्स है उसे मांगा जा रहा है, आपको देना है दीजिए, नहीं देना है तो छोड़ दीजिए। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हम पिछले साल लगाए थे रबी फसल 2025 में, तो यहाँ पे हम 2025 सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद खरीफ फसल पे हम क्लिक करेंगे, 2025 में हम लगाए थे। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सोर्स ऑफ इरिगेशन, जो कि यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको चाहिए अंडरग्राउंड पाइपलाइन, यहाँ पर आपको अंडरग्राउंड पाइपलाइन पे क्लिक करना है। उसके बाद सोर्स ऑफ वाटर, यहाँ पर हम बोरवेल से पानी लेने वाले हैं। यदि आप तालाब से लेंगे तो पाउंड पे कीजिएगा, नदी से लेंगे तो रिवर पे करना है, यदि आप कुआं से लीजिएगा तो वेल पे कीजिएगा। ठीक है, तो हम बोरवेल करने वाले हैं तो बोरवेल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमसे साइज पूछा जा रहा है कि बोरवेल का कितना इंच है, यहाँ पर हमारा 4 इंच का बोरवेल है। गड्ढा कितना है, डेप्थ कितना है, तो 500 है। ये चीज़ फिल हो चुका है। अब यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे, तो डॉक्यूमेंट में हम यहाँ पर आधार कार्ड अपलोड कर देंगे, दूसरा लगान रसीद कर देंगे, जमीन रसीद, और यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड कर देंगे, एक फोटो अपलोड कर देंगे। बस यहाँ तक हो गया हमारा काम कंप्लीट। अब नीचे स्क्रॉल करके आएंगे और ये जो आपको टिक करने का ऑप्शन है सारे चीज़ में हम टिक कर देंगे। टिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करके आएंगे और यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके आने के बाद फिर से यहाँ पर हम एक बार आई एग्री पर क्लिक करेंगे, नोट पर। उसके बाद यहाँ पर जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे। तो ऐसे में हमारे मोबाइल पर एक OTP जाएगा, उस OTP को हम फिल करेंगे। OTP फिल करने के बाद पेमेंट करेंगे। तो चलिए हम इसे भरते हैं, जनरेट OTP पे क्लिक करते हैं। तो उसके बाद कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा। जैसे आप इस पे पेमेंट वाले पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक आपका रिडायरेक्ट हो जाएगा पेमेंट वाले पर। वहां पर जाकर आप फोन पे, पेटीएम, गूगल पे या फिर कार्ड से किसी भी तरीके से या फिर QR कोड स्कैन करके आप पेमेंट कर दीजिए। जितना भी अमाउंट आपको देखने को मिलेगा आपको पेमेंट कर देना है। सेफ एंड सिक्योर है, गवर्नमेंट का यहाँ पर साइड है, तो किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगा। पेमेंट करने के बाद कुछ देर वेट कीजिएगा, आपका कुछ इस प्रकार से स्लिप जनरेट हो जाएगा, जो कि आप इस स्लिप को रख लीजिए और आपका जो ये सारा प्रोसेस हो जाएगा। तो आपको 5 से 6 महीना का समय लगता है। उसके बाद आपका ऑटोमेटिक कॉल आएगा और आपके घर पर ये सारे चीज इंस्टॉल कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका लाभ ले पाएंगे। तो आज के वीडियो पे यही जानकारी देना था। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। कुछ भी डाउट है आपको कमेंट करना है, उसका रिप्लाई हम जरूर से करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।